नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सह आचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम पूर्व की कई कक्षाओं में बायोजोग्राफी या जैव भूगोल के बारे में, कई बिंदुओं के बारे में, कई टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक पिछली कक्षाओं से अब लगातार जारी है वो जंतुओं का विचरण, उसका पार्थक्यकरण या उसका पृथक्करण और उसके वितरण के बारे में संबंधित है। हम जंतुओं का विचरण और उसका पृथक्करण के बारे में पूर्व की सभी कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जू जियोग्राफिकल रीजन्स या प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। हम पहले 3 या 4 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के बारे में आज कक्षा में चर्चा करेंगे। उसके बाद बाकी की बची हुई 3 भौगोलिक प्रदेशों के बारे में या प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के बारे में अगली कक्षा में इसको हम पॉइंट्स को लेंगे। भूपृष्ठ पर जंतुओं का भौगोलिक वितरण देखने पर प्राकृतिक प्रदेशों के अनुसार उनमें कुछ समानता पाई जाती है। जीवों की प्रत्येक जाति के वितरण का एक निश्चित क्षेत्र पाया जाता है। प्राणी जगत या फौना की समानता के आधार पर अनेक विद्वानों ने विश्व को प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में बांटने के प्रयास किए हैं। इन प्रदेशों में प्राणी जात की समानता प्राचीन काल से ही पाई जाती है। वितरण के वर्तमान स्वरूप में महाद्वीपीय प्रवाह तथा प्राणियों के वितरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व को प्राणी भौगोलिक प्रदेशों या जंतु प्रदेशों फौना रीजन में विभक्त करने का प्रथम प्रयास स्केल्टर ने 1857 में किया था। उसका प्रादेशिकरण मुख्यतः पक्षियों के वितरण पर आधारित था। उसने समस्त भूमंडल को 6 प्रदेशों या परिमंडलों में या रेलम्स में विभाजित किया। पहला पैलियार्कटिक प्रदेश, दूसरा इथोपियन प्रदेश, तीसरा भारतीय क्षेत्र, चौथा ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र, पांचवा नियो आर्कटिक क्षेत्र और छठा नियो ट्रॉपिकल क्षेत्र था। इस दिशा में 1876 में वेलिस द्वारा प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। कालांतर में गुंथर, अक्सले, एडवर्ड और एलन आदि ने भी जीव जंतुओं के वितरण को परिमंडलों में बांटा। 1975 में एडवर्डे ने पृथ्वी की 8 प्रमुख जैव परिमंडलों में विभाजित किया। पहला पैलियार्कटिक, दूसरा नियार्कटिक, तीसरा एफ्रोट्रॉपिक, चौथा इंडोमलायन, पांचवा ओशियानिक, छठा ऑस्ट्रेलियन, सातवां एंटार्कटिक और आठवां नियोट्रॉपिक। उपयुक्त प्रयासों में वेलिस का जो विभाजन है वो सर्वाधिक मान्य हुआ। उसने समस्त भूमंडल को 6 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों तथा 24 उप प्रदेशों में विभाजित किया। तो हम वेलिस के जो प्राणी भौगोलिक प्रदेश है, पहले हम 3 के बारे में आज चर्चा करेंगे और अगली कक्षा में हम बाकी के 3 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों को लेंगे। पहला जो विभाजन है वेलिस महोदय का, उन्होंने पहला जो नाम दिया वो कहलाया पैलियार्कटिक प्रदेश। अब हम इसकी स्थिति, विस्तार, भौगोलिक विशेषताओं, प्राणी जगत आदि उनके बारे में चर्चा करेंगे। पैलियार्कटिक प्रदेश स्थिति विस्तार के अनुसार विस्तार की दृष्टि से ये भूमंडल का सबसे बड़ा प्राणी भौगोलिक प्रदेश है। ये पुरातन विश्व का उत्तरी भाग है। इसके अंतर्गत संपूर्ण यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, हिमालय से उत्तर का एशिया, तटवर्ती भागों को छोड़कर संपूर्ण अरब प्रायद्वीप, सुदूर पूर्व में साइबेरिया तथा पश्चिम में भूमध्य सागरीय प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं। देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से ये ग्रीनविच रेखा से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तक विस्तृत है। ये 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ भूभाग है। उत्तर में आर्कटिक, पूर्व में प्रशांत और पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणियां इसकी प्राकृतिक सीमाएं एवं रोध बताती है। ये प्रदेश स्थल मार्ग द्वारा इथोपियन व ओरिएंटल प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। भौतिक विशेषताओं में उच्चावच की दृष्टि से इसमें पर्वत, पठार, मैदान की विभिन्न स्थल रूप पाए जाते हैं। जलवायु की दृष्टि से भी काफ़ी भिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। इसका उत्तरी भाग शीत कटिबंध में आता है। यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु है।
मध्य एशिया में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य सागर के निकट भूमध्य सागरीय जलवायु तथा जापान में उत्तरी पूर्वी चीन में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश लगभग वनस्पति विहीन है, किंतु इसके दक्षिण में शंकुधारी वनों का विस्तार मिलता है। चीन व जापान सहित पूर्वी एशिया में पर्णपाती वन मिलते हैं। मध्य एशिया व अफ्रीकी भाग में शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। प्राणी जगत के बारे में, इस प्रदेश के विभिन्न भागों के प्राणी जात में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। शीतोष्ण व उष्ण भागों में नाना प्रकार के प्राणी मिलते हैं जो उत्तर की ओर कम होते जाते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में मात्र मछलियाँ, मेंढक, स्थलीय जलीय पक्षी व कुछ स्तनधारी मिलते हैं। ये प्रदेश प्राणी जगत की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध नहीं है। यहाँ स्थलीय कशेरुकियों के कुल 135 वंश हैं, जिनमें 33 स्तनधारियों के, 68 पक्षियों के, 24 सरीसृपों के और 10 उभयचर या एम्फीबियंस के मिलते हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छ जलीय मछलियों के 13 वंश मिलते हैं। पैलियार्टिक प्रदेश का प्राणीजात नियोर्टिक प्रदेश से अधिक समानता दर्शाता है। स्तनधारियों के 33 वंश में से मात्र 2 यहाँ के वासी हैं। मुख्य स्तनधारी प्राणियों में वीवर, मोल्स, श्रू, हेजॉग, पांडा, सुअर, चिरू, ऊंट, गिलहरी, कस्तूरी, बिज्जू, शावक, चूहे, हिरन, कुत्ते व बिल्ली के अनेक वंश सम्मिलित किए जाते हैं। सरीसृप की दृष्टि से एक भी वंश स्थानिक नहीं है। अन्य प्रदेशों में मिलने वाले अनेक सरीसृपों का यहाँ अभाव है। यहाँ छिपकली, रिकंग, स्किंग, कछुए व सर्प की कुछ प्राणी जातियाँ पाई जाती हैं। पक्षियों में हेज स्पैरो एकमात्र इसी प्रदेश में मिलता है। ग्रेप्स, किंगफिशर, सारस, बगुले, बतख, कोयल, स्विफ्ट, कटपोरवा, लार्क, अबाबेल, लून, नीलकंठ, कोवा आदि यहाँ की विशेषताएं हैं। उभयचरों की दृष्टि से प्रदेश समृद्ध है। इनमें अधिकांशतः सपुच्छ उभयचर है, एम्फीबियंस है। पुच्छहीन उभयचरों में बुफो, हाइला, राना, रेकोफोरस आदि मेंढक व टॉड तथा सपुष्प उभयचरों में नेक्टुस, सायरन, एम्फीयूमा, प्रोटियस व सैलामेंडर यहाँ मिलते हैं। मछलियों में सिप्रिनिडस, कैटफिश, एनाबेंडिक्स, कॉबिट्स, चेनिड्स, पर्चिस, पाइकस, पेडलफिश और डेलिया आदि जातियाँ पाई जाती है। इसके उपविभाग भौगोलिक दशाओं व प्राणी जगत में भिन्नता के आधार पर इस प्रदेश को 4 उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है यूरोपीय उपप्रदेश। इसमें उत्तरी व मध्य यूरोप के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। इसके दक्षिण में पिरेनीज, आल्प्स व काकेशस पर्वत, पूर्व में यूराल व कैस्पियन सागर, पश्चिम में ब्रिटिश द्वीप व आइसलैंड स्थित है। स्तनधारियों में मायोगेल, चीटीखोर यहाँ का क्षेत्र विशेषी वंश है। यहाँ स्थलीय कशेरुकियों के 85 वंश है। टिट्स, वैगटेल्स, हेजडॉग, भेड़िए, श्रू, मॉल्स यहाँ मुख्य रूप से मिलते हैं। मध्य यूरोप में वृक्षवासी मेंढक हाइला पाया जाता है। भूमध्य सागरीय उपप्रदेश। भूमध्य सागर के चारों ओर विस्तृत ये भाग पैलियार्टिक प्रदेश का सर्वाधिक समृद्ध उप प्रदेश है। इसमें अनेक पर्वत पठार में छोटे छोटे द्वीप सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ कशेरुकियों के 120 वंश मिलते हैं। यहाँ की जलवायु सरीसृपों व उभयचरों के लिए विशेष अनुकूल है। पक्षियों में उपुआ तथा पेस्टर एवं स्तनधारियों में फेलोइन, हिरन, एलिफेंट, श्रू, सिवेट, लक्कड़बग्गा, हाइरेक्स, पार्सुपिन या पॉर्क्यूपिन आदि यहाँ के विशिष्ट प्राणी जगत को प्रदर्शित करते हैं। अगला जो प्रदेश उप प्रदेश है वो कहलाता है साइबेरिया उप प्रदेश। कैस्पियन सागर से कमचटका प्रायद्वीप तक फैले इस विस्तृत प्रदेश में हिमालय के उत्तर का अधिकांश एशिया सम्मिलित किया जाता है। इसकी उत्तरी सीमा आर्कटिक सागर द्वारा निर्मित है। जलवायु अत्यधिक कठोर होते हुए भी यहाँ कशेरुकियों के 94 वंश मिलते हैं। यहाँ फर वाले जंतु अधिक पाए जाते हैं। याक, मस्क, डियर, रेंडियर, लेमिंग, आर्टिक लोमड़ी, ध्रुवीय भालू आदि यहाँ के विशिष्ट प्राणी हैं। चौथा जो उप प्रदेश है वो कहलाता है मंचूरिया उप प्रदेश। इसमें मंगोलिया, उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया प्रायद्वीप एवं जापान अर्थात समस्त पूर्वी एशिया सम्मिलित किया जाता है। छोटा उप प्रदेश होते हुए भी यहाँ का प्राणी जगत अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण है।
यहाँ कशेरुकों के 102 वंश मिलते हैं। स्तनधारियों में तिब्बती लंगूर, राइनोपिथेकस, ग्रेट पांडा, चीनी जलीय मुर्ग, गुच्छित मुर्ग, निकेटेरस आदि यहाँ उप प्रदेश के स्थानिक नाम हैं। और दूसरा जो मुख्य प्रदेश है वो कहलाता है नी आर्टिक प्रदेश। स्थिति और विस्तार के बारे में, नियार्टिक प्रदेश का विस्तार दक्षिण में मैक्सिको के उच्च पठारी भाग से लेकर उत्तर में ग्रीनलैंड तक है, अर्थात उष्ण कटिबंध से ऊपर का समस्त उत्तरी अमेरिका इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसकी पश्चिमी सीमा प्रशांत महासागर को, पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर को तथा उत्तरी सीमा आर्कटिक महासागर को स्पर्श करती है। पनामा नहर के निर्माण से पूर्व तक इसका स्थल सेतु द्वारा दक्षिण अमेरिका से सीधा संपर्क था। भौतिक विशेषताओं में इसके पूर्वी तट पर अपलेशियन तथा पश्चिमी तट के समानांतर रॉकी पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत हैं। उत्तर में महान झीलों का प्रदेश है। मध्यवर्ती भाग में विशाल उपजाऊ मैदान है। प्रदेश की विशालता के अनुसार जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। मेक्सिको में उष्ण जलवायु, उत्तर की ओर शीतोष्ण जलवायु तथा कनाडा व ग्रीनलैंड में शीत जलवायु है। जलवायु की भिन्नता के कारण ही वनस्पति में विविधता पाई जाती है। उत्तर में शंकु वनों की पेटी है, पूर्व में मिश्रित पर्णपाती वन और मध्यवर्ती भाग में प्राकृतिक घास के मैदान मिलते हैं। पश्चिमी तटवर्ती भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। प्राणी जगत के अंतर्गत नियार्टिक प्रदेश से समानता, पैलियाटिक प्रदेश से आर्टिक प्रदेश से समानता रखने वाले नियार्टिक प्रदेश का प्राणी जगत भी अधिक समृद्ध नहीं है। यहाँ स्थलीय कशेरुकों के कुल 120 वंश मिलते हैं, जिनमें स्तनधारियों के 26, पक्षियों के 49, सरीसृपों के 21, उभयचर के 14 वंश सम्मिलित किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त स्वच्छ जलीय मछलियों के 24 वंश मिलते हैं। स्तनधारी जंतुओं में प्राइमेट व मोनोट्रीम्स इस प्रदेश में नहीं मिलते हैं। अमेरिकन बैजर, कैनेडियन पॉर्क्यूपाइन, लंबी टांगों वाले तथा पत्तीनुमा नाक वाले चमगादड़ इस क्षेत्र के विशिष्ट प्राणी हैं। भालू, मृग, श्रू, शशक, मोल्स, वीवर्स, बिल्ली, नेवले, गिलहरी आदि यहाँ के सामान्य स्तनधारी है। यहाँ का सरीसृप प्राणी जगत काफ़ी समृद्ध है। स्नैपिंग कछुए, कस्तूरी कछुए, फिनोसोमा तथा हेलोडर्मा यहाँ के क्षेत्र विशेषी वंश है। ट्रायोनिक्स, एमिडियन, घड़ियाल व मगरमच्छ यहाँ सामान्य रूप से मिलते हैं। सर्पों में पिट वाइपर, रेटिल सर्प, प्रवाल सर्प, कोलुब्रिड्स, कॉनोफिस व क्रोटेलस पाए जाते हैं। पक्षियों में कामिया, कैथरपस, सेंट्रोनिक्स, पिसीपर्व्स आदि क्षेत्र विशेषी वंश है। पेलिकन्स, गिद्ध, सारस, बगुले, बाज, बतख, कबूतर, उल्लू, किंगफिशर, कटफोड़वा, लार्क, अबाबिल आदि यहाँ सामान्य रूप से मिलते हैं। उभयचरों में सपुष्प अधिक है। इसके फिनोहोपस, स्ट्रूडाइड्स, एक्रिस क्षेत्र विशेषी वंश है। एम्फीयुआ, सैलेमेंडर, सायरन, गुफो, हाइला, राणा आदि वंश सामान्य है। मछलियों में पेडलफिश, सिप्रेनिडो, कैटलफिश, मॉफिन, ह्यूरो, ब्रिटलर आदि यहाँ मिलते हैं। इसके उपविभाग 4 हैं। पहला उपविभाग कैलिफोर्निया उपप्रदेश कहलाता है। यह अमेरिका के पश्चिमी तट पर संकीर्ण पट्टीनुमा उपप्रदेश है, जो सियरा नेवादा तथा कास्केड श्रेणियों से वैंकूवर द्वीप तक विस्तृत है। यहाँ का प्राणी जगत अधिक समृद्ध नहीं है। यह शीतोष्ण व उष्ण कटिबंध के मिले जुले जंतु पाए जाते हैं। ग्रिजली भालू, हैप्पीडोंटेड चूहा, यूड्रोटेक्स मोल यहाँ के क्षेत्र विशेषी वंश है। दूसरा जो भाग है उपविभाग वो कहलाता है रॉकी पर्वतीय उपप्रदेश। कैलिफोर्निया के पूर्व में स्थित उपप्रदेश में समस्त रॉकी पर्वतीय क्षेत्र तथा अंतरा पर्वतीय पठार सम्मिलित है। उच्च पर्वतीय भागों में स्थायी हिम के कारण वनस्पति व जंतुओं का अभाव है। पहाड़ी बकरी, कांटेदार सांभर, अमेरिकन बिसन, प्रेरी कुत्ते, उड़न गिलहरी, रैकून, जंपिंग चूहे आदि यहाँ के मुख्य प्राणी जात है। अगला जो उपविभाग है वो कहलाता है एल्गेनी उपप्रदेश। इसमें रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्व में महान झीलों के दक्षिण का भाग सम्मिलित किया जाता है। इसका अधिकांश भाग उबड़ खाबड़ है। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों की अनेक प्रजातियां मिलती हैं
ओपोसम, अमेरिकन बिज्जू, तारानुमा नाक वाले मोल, वेम्पायर चमगादड़, रैकून, थैलीदार चूहे, कैरोलिना तोता, पैसेंजर कबूतर, रेटल सर्प आदि यहाँ के सामान्य रूप से प्राणी जगत है। और लास्ट उपप्रदेश है वो कहलाता है कनाडा उपप्रदेश। ये नियार्कटिक परिमंडल का वृहत्तम उपप्रदेश है। इसमें कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड व अनेक द्वीप सम्मिलित किए जाते हैं। ये वनस्पति व जंतुओं की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। हिम आच्छादित क्षेत्र अधिक होने के कारण अधिकांश जंतु फरदार है। ध्रुवीय भालू, रेंडियर, लेमिंग, आर्टिक लोमड़ी, एल्क व ग्लूटेन्स यहाँ का मुख्य प्राणी भाग है। तीसरा जो भाग किया गया है वो कहलाता है नियोट्रॉपिकल रीजन। स्थिति और विस्तार के अनुसार इस प्रदेश में समस्त दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, मैक्सिको का दक्षिणी भाग, पश्चिमी द्वीप समूह सम्मिलित किए जाते हैं। ये लगभग चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भौतिक विशेषताओं के अनुसार इसके पश्चिमी तट के समानांतर एंडीज पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत है। यह मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। मात्र दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। उत्तर में सघन विषुवत रेखीय वनों तथा दक्षिण में उष्ण व शीतोष्ण घास भूमियों का विस्तार है। सुदूर दक्षिण के पठारी व मरुस्थलीय भाग इसके वनस्पति आवरण कम पाया जाता है। प्राणी जगत के अंतर्गत भौतिक दशाओं में विविधता के कारण यहाँ जीव जंतुओं की अनेक जातियाँ मिलती हैं। यहाँ सभी वर्गों के जंतुओं के क्षेत्र विशेषी कुल मिलते हैं। यहाँ स्थलीय कशेरुकों के 155 कुल मिलते हैं, जिनमें से 39 क्षेत्र विशेषी हैं। स्तनधारियों के 32 कुलों में से 10 क्षेत्र विशेषी हैं। वानर के सेबिडी व हेपालाइडी कुल, कृंतक प्राणियों के चिंकीलाइडी, सेबीआइडी, ऑक्टोडोंटटी एवं एकीमाइडी कुल, ब्रैडीहोपाइडी स्लॉथ, डेपिसोराइडी, आर्मेडीडोरस, मिलिकेमेल्कोफाइडी, चीटिकोर व डाइडेल्फाइडी, मार्सुपिलस क्षेत्र विशेषी कुल है। इस प्रदेश में हेजडॉग, मॉल्स, वीवर्स, हाइना तथा घोड़े नहीं मिलते हैं। ओपोसम, मार्सुपिलस, चीटिकोर, स्लॉथ, टापीर, आर्मिडिलोस, शशक, ललामा, चिंचिला, मृग, गिलहरी आदि यहाँ के मुख्य स्तनधारी जीव हैं। यहाँ का सरीसृप प्राणी जगत नियार्कटिक, इथोपियंस तथा ओरिएंटल प्रदेशों से मिलता जुलता है। मगरमच्छ, घड़ियाल, कच्छप, लिजार्ड, अजगर, प्रवाल सर्प, बोआ, निको, पिट वाइपर यहाँ पर सामान्य रूप से मिलते हैं। ड्रोमिकस, एपिक्रेटस, उंगालिया तथा एलप्स यहाँ के क्षेत्र विशेषी जीव हैं। इस प्रदेश का जो पक्षी प्राणी जगत विविधता लिए हुए हैं, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पक्षियों के 67 कुल मिलते हैं। रिया तथा टिनामस इस प्रदेश के उड्डयनशील क्षेत्र विशेषी पक्षी हैं। हनी क्रीपर, अमेरिकन क्रीपर, तेलखोर, कबूतर, तोते, स्विफ्ट, कटफोड़वे, गोटस्कर, अबाबिल, किंगफिशर, सारस, बत्तख, बगुले, फ्लावर्स, आइबिल आदि यहाँ विस्तृत रूप से मिलते हैं। यहाँ पक्षियों के 23 क्षेत्र विशेषी कुल है। उभयचरों में पाइपा, हाइला, ब्रूफो, राना, हाइले, पिलाफ्सडी, पाइपिडी, सेलिलियन आदि कुल है। यहाँ स्वच्छ जलीय मछलियाँ बहुतायत से मिलती हैं। इनमें कैरोसिन, कैटफिश, ट्राइगोनिड, विद्युत ईल व फेफड़े वाली जातियाँ या मछलियाँ सम्मिलित की जाती हैं। तितलियों के कुल 17 कुलों में से 15 यहाँ पाए जाते हैं। अत्यधिक चमकीली व रंगीन मॉर्फो वंश की तितलियाँ क्षेत्र विशेषी हैं। इसके भी 4 उपविभाग हैं। पहला कहलाता है चिली उप प्रदेश। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। अधिकांश भाग में शंकु वन व शीतोष्ण घास का मैदान है। यहाँ कोई क्षेत्र विशेषी कुल नहीं मिलता। चिंकीला, ललामा, ऑयल बर्ड, रिया, अल्पाका तथा विकुना यहाँ के विशिष्ट प्राणी जगत हैं। दूसरा जो उपविभाग है वो कहलाता है ब्राज़ील उप प्रदेश। ये सर्वाधिक विस्तृत उप प्रदेश है जो उष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ विश्व रेखीय सदाबहार वन व उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। यहाँ का प्राणी जगत अत्यधिक विविधतापूर्ण समृद्ध है। यहाँ वृक्षवासी स्तनधारी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अमेरिकन वानर, वेम्पायर चमगादड़,
अमेरिकन पार्सोपेन, स्लॉथ, ओपोसम, तापीर, वृक्ष सर्प, हाइला, घड़ियाल आदि मुख्य प्राणी जात है। तीसरा जो भाग है वो कहलाता है मैक्सिको प्रदेश। इसका विस्तार मध्य अमेरिका में मैक्सिको में है। स्थिर सेतु के रूप में विस्तृत ये भाग मुख्यतः पथरीला एवं पहाड़ी है। तापीर, एंग्यूमाइडी, थैलीदार चूहे, ओपोसम, आर्मेडिलो, सॉरेक्स, कश्यप आदि यहाँ के मुख्य प्राणी जात हैं। पक्षियों की अनेक जातियाँ उत्तरी अमेरिका में शीतकाल प्रवास के लिए यहाँ पर आती हैं। चौथा उप प्रदेश है पश्चिमी द्वीप समूह प्रदेश। कैरिबियन सागर के छोटे छोटे द्वीपों से बने इस उप प्रदेश को एंटीलियन उप प्रदेश भी कहते हैं। क्यूबा, हैती, जमैका, बाहामा व पश्चिमी द्वीप समूह इसके अंग हैं। अधिकांश द्वीप पहाड़ी प्रदेश है जो विषुवरेखीय वनों से आच्छादित है। यहाँ स्तनधारी प्राणी जगत बहुत कम है और कीटभक्षी, सॉलिडॉन, चूहे, मेंढक, सर्प, छिपकली अनेक प्रकार के पक्षी यहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आज हमने तीन प्रदेशों के बारे में पढ़ा। अब हम बाकी के उप प्रदेशों के बारे में अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।